गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की तीसरी इकाई बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी प्रश्नावली बहुपद, इसकी हमने 3.1 और 3.2 कर ली थी। आज हम इसकी 3.3 करेंगे। 3.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों की जांच कर, नीचे कुछ समीकरणें दी हुई है, उनकी जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। हमें यह बताना है कि जो नीचे दी गई समीकरणें हैं वो क्या द्विघात बहुपद है, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अक्स कोष्टक अक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर अक्स प्लस 2 कोष्टक अक्स माइनस 2, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, इसकी जांच करनी है। तो इसका हल शुरू करते हैं। अक्स कोष्टक अक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 2, ये हमारे पास है। तो क्या करेंगे, इसको अक्स कोष्टक, कोष्टक का मतलब गुणा है, तो अक्स को अक्स से गुणा करना है, फिर अक्स को 1 से गुणा करना है। अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो आएगा अक्स स्क्वायर, अक्स की घात 1 अक्स की घात 1 गुणा करेंगे तो अक्स की घात 2 हो जाएगी। अक्स की घात 1 और अक्स की घात 1 कितनी होगी, अक्स की घात 2 प्लस अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अक्स। ठीक है, अक्स की घात 1 अक्स की घात 1 से गुणा किया अक्स की घात 2, फिर प्लस अक्स को 1 से गुणा किया अक्स प्लस में 8 बराबर अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 2। तो यहां पे लगेगी सर्व समीका ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है। अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 2, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान तो हो जाएगा अक्स, तो अक्स स्क्वायर माइनस बी का मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, संख्या एक बार प्लस की होती है एक बार माइनस की होती है, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो अक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर में अक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 के स्क्वायर हो गए 4। इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो अक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस का अक्स स्क्वायर प्लस के 4 बराबर में 0। दोनों को पक्षांतर कर दिया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का तो पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। ये अक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, देखो सिरे से कट जाएगा, तो बचेगा अक्स प्लस 8 और 4 हो गए 12 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, हमें यह बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें अक्स की घात कितनी होती है, अधिकतम 2, जिसमें अधिकतम घात अक्स की 2 है वही द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह या ये द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया पहला, इस प्रकार से हमने पहला कर लिया। अब इसका दूसरा करेंगे। ये दूसरा है अक्स प्लस 2 का होल क्यूब, अक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर अक्स की क्यूब माइनस 4, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर अक्स की घात 3 माइनस 4, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। वो सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र होता है ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, ये सूत्र होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। इस सूत्र से इसको हल कर लेंगे तो ए प्लस बी का, ए का मान हो जाएगा अक्स और बी का मान हो जाएगा 2, तो हमें रखना है ए की जगह तो अक्स और बी की जगह रखना है 2। इस सूत्र से हल करेंगे तो ये है ए प्लस बी का होल क्यूब, इस रूप में दिया हुआ है, इसको इस प्रकार से हम हल करेंगे। पहले आएगा ए का क्यूब, पहले आएगा ए का क्यूब, तो यहाँ पे अक्स है तो ए की जगह अक्स है तो अक्स का क्यूब प्लस 3 गुणा ए स्क्वायर, 3 गुणा ए की जगह अक्स है तो अक्स का स्क्वायर हो जाएगा गुणा बी, तो बी का मान कितना हमारे पास 2। पहले ए का क्यूब प्लस 3 गुणा ए का स्क्वायर गुणा बी प्लस फिर 3 फिर ए, तो 3 गुणा ए का मान है अक्स गुणा बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी का मान है 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, तो 2 का क्यूब, ये हो गया, उस साइड का हल कर लिया हमने। ए प्लस बी के होल क्यूब से हमने इसको हल कर लिया।
पहले ए का क्यूब तो अक्स का क्यूब प्लस 3 फिर ए स्क्वायर अक्स स्क्वायर गुणा बी का मान 2 प्लस 3 गुणा ए गुणा बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब तो 2 का क्यूब बराबर में हमारे पास अक्स की घात 3 माइनस 4 अक्स की घात 3 माइनस 4 इसको हल करेंगे तो अक्स की घात 3 प्लस 2 गुणा 2 यहाँ पे 3 है यहाँ पर 2 है 3 गुणा 2 हो गए 6 अक्स स्क्वायर 3 गुणा 2 कितने हो गए 6 अक्स स्क्वायर फिर प्लस का चिन्ह है प्लस फिर देखो 3 गुणा अक्स गुणा 2 का स्क्वायर इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 2 का वर्ग हो गया 4 4 को 3 से गुणा किया तो 12 फिर ये अक्स तो 12 अक्स प्लस 2 का क्यूब कितने होते हैं 8 बराबर में है अक्स की घात 3 माइनस 4 इनका पक्षांतर कर देंगे इस साइड तो अक्स की घात 3 प्लस 6 अक्स स्क्वायर प्लस 12 अक्स प्लस 8 एक्स की घात 3 प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के एक्स की घात 3 ये 4 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के बराबर बचेगा 0 अक्स की घात 3 माइनस की है और एक्स की घात 3 प्लस की है दोनों एक दूसरे से कट जाएगी बाकी बचे वो लिख दो 6 अक्स स्क्वायर प्लस 12 अक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर में क्या है 0 तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है एक्स की 2 अक्स की घात अधिकतम कितनी है 2 अतः यह द्विघात समीकरण है अतः ये द्विघात समीकरण है। हो गया दूसरा। अब इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा ये है अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर अक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से कौन सा लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र से खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इससे इसको हल कर लेंगे बाकी वैसा ही रहेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर इसको खोलेंगे a स्क्वायर तो अक्स है तो अक्स का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी तो 2 गुणा ए का मान अक्स है गुणा बी का मान 2 है ठीक है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी ए का मान एक्स बी का मान 2 प्लस बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ठीक है इसको खोल लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर से तो a का स्क्वायर माइनस 2 फिर a फिर b फिर प्लस फिर b का स्क्वायर तो इसको खोल लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर अब इसको हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 2 हो गए 4 फिर यहाँ पे x है तो 4x प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 4 फिर x है प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस का पक्षांतर किया तो माइनस का ये 4x माइनस के पक्षांतर किया तो प्लस के और ये 4 प्लस के पक्षांतर किया तो माइनस का बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0 ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक दूसरे से कैंसिल 3x 4x हो गए 7x 1 प्लस का 4 माइनस का तो बाकी करनी है 1 प्लस का 4 माइनस का बाकी करेंगे 1 में 4 घटाएंगे 3 बचेंगे बराबर में 0 बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस के 3 आ गए तो 7x माइनस 3 क्या ये द्विघात समीकरण है तो ये नहीं है क्योंकि अधिकतम घात x की 2 नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है ठीक है तीसरा पार्ट कर लिया अब इसका चौथा पार्ट करेंगे चौथा पार्ट हमारे पास ये है x प्लस 1 बटा x प्लस x का स्क्वायर x प्लस 1 बटा x प्लस x का स्क्वायर बराबर में कुछ नहीं 0 मान लिया हमने इसके बराबर 0 है x प्लस 1 बटा x प्लस x स्क्वायर बराबर 0 अब इसको कैसे करें हल करेंगे इसके नीचे 1 लिख के इसको हल करेंगे इनका लस लेंगे एक का x का एक का तो लस आ जाएगा x एक का भाग x में x बार x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का भाग x में एक बार एक को x से गुणा किया एक का भाग x में x बार x को x स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात हो गई 3 बराबर 0 ये x 0 में आ गए इधर
तो बचा अक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अक्स की घात 3 बराबर ये 0 हो गया, 0 गुणा अक्स। ठीक है, इसका पक्षांतरण कर दिया तो ये बच्चे हमारे पास अक्स की घात 3 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अक्स की घात 3 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस 1, अधिकतम घात को पहले लिख दिया तो अक्स की घात अधिकतम 3 है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए। पहला था अक्स कोष्ट अक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर अक्स प्लस 2 अक्स माइनस 2, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण थी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस प्रकार हमने जो पहला क्वेश्चन था वो कर लिया। क्या करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है कि वह 84 जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है 2, जिसमें 84 की घात अधिकतम 2 होती है वो द्विघात समीकरण होती है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, गुणनखंड द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या करना है हमें, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, निम्न समीकरणों को हल करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 2 अक्स स्क्वायर माइनस 5 अक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण है, इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा जब हल करते हैं तो उसको ये 3 समूह, इसके 4 समूह 4 पद बनाएंगे, 3 पद है तो अब 4 पद कैसे बनाएंगे देखो। तो 4 पद बनाने के लिए जो बीच वाली संख्या है इसके टुकड़े करते हैं, जो बीच वाली संख्या इसके क्या करते हैं टुकड़े, और टुकड़े इस प्रकार से होते हैं कि उनका गुणा शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या होती है। जो ये शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली जो संख्या है इन दोनों का गुणा क्या होता है, इनके टुकड़े होते हैं। देखो किस प्रकार से होता है, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 अक्स स्क्वायर है, 2 अक्स स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो कितने आ गए 6 स्क्वायर। ये तो आने चाहिए गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6 अक्स स्क्वायर, और जोड़ने पर आने चाहिए माइनस के 5 अक्स। ठीक है, हमें इस 5 अक्स के 2 संख्या लिखनी है, उनको गुणा करें तो 6 अक्स स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने पर कितने होना चाहिए 5 अक्स। तो देखो कैसे करेंगे, जो 6 है इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, तो इसके 2 टुकड़े हो गए, एक तो आया 2 और एक आया 3। 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आते हैं, और 2 माइनस का 3 माइनस का अगर दोनों माइनस के तो माइनस के 5, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 अक्स और 3 अक्स। क्या हो जाएंगे टुकड़े 2 अक्स और 3 अक्स। 2 अक्स को और 3 अक्स को जोड़ेंगे तो हो गए 5 अक्स, गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 6 अक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 अक्स स्क्वायर है तो 2 अक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 अक्स को लिखेंगे 2 अक्स माइनस 3 अक्स, फिर प्लस में कितने हैं 3 बराबर में 0। ठीक है, इसको कर लिया हमने। 2 अक्स स्क्वायर 5 अक्स को लिख दिया 2 अक्स और 3 अक्स, 2 और 3 5 हो गए, गुणा करेंगे 2 को 3 से तो कितने हो गए 6, 2 को 3 से गुणा करने पर कितने 6 प्लस के 3 बराबर 0। तो 2 अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 3 अक्स लिख दिया 5 अक्स को, प्लस 3 बराबर में 0। अब दो के समूह बनाएंगे, एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह हमारे पास ये है। ठीक है, अब इन दोनों समूह में से कॉमन लेना है, तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 2 दोनों में है, अक्स भी दोनों में, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 अक्स। 2 अक्स कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचा केवल अक्स, क्यों 2 बाहर आ गया, अक्स यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, अक्स की घात यहाँ 2 है, अक्स की घात 1 कॉमन आ गया तो अक्स की घात 1 बच गई, मतलब 1 अक्स बच गया, माइनस 2 अक्स बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 अक्स था तो 2 अक्स का भाग 2 अक्स में 1 बार, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा अक्स, फिर इनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा माइनस के 3, क्योंकि दोनों में 3 है, तो 3 का भाग 3 में तो 1 बार बचा यहाँ पे अक्स, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन है तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस बराबर 0। एक तो आ जाएगा 2 अक्स माइनस 3, 2 अक्स माइनस 3, और एक आ जाएगा अक्स माइनस 1 बराबर 0। 2 अक्स माइनस 3 और अक्स माइनस 1 बराबर 0। गुणनखंड कर लिया हमने दोनों, इसके गुणनखंड दोबारा हल करना था। ए गुणनखंड है 2 अक्स माइनस 3, ए गुणनखंड है अक्स माइनस 1। 2 अक्स माइनस 3 या अक्स माइनस 1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना होता है 0, तो या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा, इन दोनों में से एक का मान 0 होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो
2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो 2x 3 का पक्षांतर किया तो प्लस के हो गए, और इस 2 का पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया 3/2। एक तो आ गया हमारे पास x का मान 3/2, और एक या x माइनस 1 बराबर 0 है या इसके बराबर 0 है, तो x माइनस 1 बराबर 0, एक का पक्षांतरण किया तो ये प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। अगर इसके बराबर 0 है तो x बराबर 3/2, इसके बराबर 0 है तो x का मान आ गया 1। इस प्रकार से हमने इसका पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा ये है हमारे पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमें पता है कि गुणनखंड दोबारा करना है, तो इसके 4 पद बनाएंगे, और उनको कैसे बनाएंगे कि जो बीच वाले संख्या इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो इसको 2 भागों में बांटना है। वो भाग कितने और किस प्रकार से होंगे, तो उसके लिए जो 2 संख्या इसको बांटना है वो क्या आनी चाहिए, उनको गुणा करने पर इनका दोनों गुणा आना चाहिए। उन दोनों संख्या गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणा। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 18x²। गुणा करने पर कितने आने चाहिए 18। यहाँ माइनस का है तो 9 को माइनस 2 से गुणा किया -18, यहाँ पे x² है तो माइनस 9x² को -2 से गुणा करने पर आते हैं माइनस के 18x², और जोड़ने पर आने चाहिए माइनस के 3x। ऐसी दो संख्याएं करनी है हमें जिनको जोड़ें तो माइनस के 3x हो, और गुणा करें तो माइनस के 18x² हो। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, 18 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इस प्रकार से इसकी 3 संख्या है। इन 3 संख्याओं में 2 संख्याओं में बांटना है। तो किस प्रकार से बांटेंगे कि 3 को 2 से गुणा करने पर कितने आ गए 6, तो एक संख्या तो ले लेंगे इसकी 6, एक संख्या ले लेंगे इसकी 3, तो एक संख्या तो हो जाएगी 6x और एक हो जाएगी 3x। अब देखो इनका अंतर हो या जोड़ हो कितने आने चाहिए, माइनस के 3 आने चाहिए। तो इसको तो कर दिया माइनस, इसको कर दिया प्लस, तो माइनस के 6x प्लस के 3x। एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो बाकी करनी है। 6 में 3 में 6 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 3x माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। और इनको गुणा करेंगे, 6 को 3 से 18 हो गए, x को x से गुणा किया x²। तो इस 3x के टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे -6x प्लस के 3x, माइनस के 6x प्लस के 3x। तो हल शुरू करेंगे इसका। यहाँ पे 9x² तो 9x², इसके टुकड़े करेंगे माइनस के 6x और प्लस के 3x। इसके टुकड़े क्या हो गए माइनस के 6x और प्लस के 3x। तो 6 में से 3 घटाएंगे कितने बच गए 3, फिर माइनस के 2 बराबर 0। 9x², 3x के टुकड़े 6x और 3x, माइनस के 2 बराबर 0। दो के समूह बना लेंगे, एक समूह तो ये हो गया, दूसरा समूह ये है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो एक 3 कॉमन आ गया। 3 का भाग दोनों में 3 कॉमन आ गया, इसके अलावा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन आ गया इसमें से 3x। ठीक है, 3x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचा वो देखते हैं। तो 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, x का भाग x² में x बार, x का भाग x² में कितना हो जाएगा x बार। फिर ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। 3 का भाग 6 में 2 बार, x का भाग x में 1 बार चला गया। तो इन दोनों में से जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचे 2, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा दिया। इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब a कॉमन आ रहा है। a का भाग 3x में 3x बार, माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, a का भाग 2 में 2 बार बराबर 0। जो कोष्ठ वाली संख्या वो समान आनी चाहिए। तो 3x - 2 यहाँ भी 3x - 2 है। अब देखो एक तो आ जाएगा, इन दोनों का समूह है 3x + 1, 3x + 1, एक गुणनखंड तो ये हो गया, और दूसरा गुणनखंड हो गया इसका 3x - 2 बराबर में क्या है 0। एक तो आ गया 3x + 1 और एक हो गया 3x - 2। या तो 3x + 1 बराबर 0 है या फिर 3x - 2 बराबर 0 है। एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके बराबर 0 रखना है, और x का मान ज्ञात करना है। तो या तो 3x + 1 बराबर 0 है। अगर 3x + बराबर 0 है तो 3x बराबर ये प्लस का 1 का पक्षांतरण किया तो माइनस का 1, और इस 3 का पक्षांतरण किया तो x बराबर हो जाएगा -1/3। या फिर 3x - 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर हो जाएगा, इस 2 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 2/3।
3, ये 3 का पक्षांतर भाग में आ गया। इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर लिया, बाकी कल करेंगे।